जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब परमेश्वर ने ये आज्ञा दी थी कि भले और बुरे पेड़ का जो फल है उसे नहीं खाना है, तो परमेश्वर ने यह आज्ञा किसको दी थी? परमेश्वर ने यह आज्ञा आदम को दी थी। उस वक्त आदम की स्त्री नहीं बनाई गई थी। तो जब शैतान उस स्त्री से पूछता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सभी फल खाने को मना किया है, तब वो कहते नहीं, भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल खाने को परमेश्वर ने मना किया है। तो स्त्री थी नहीं, उसको बनाया नहीं गया था, तो उसको कैसे पता चला? ये वचन क्या कहना चाहता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर ने स्त्री को कैसे बनाया? परमेश्वर ने सबसे पहले तो मिट्टी ली, मिट्टी में पानी डालकर गारा बनाया और उस गारा बनाकर उसे अपने जैसा एक स्वरूप दिया। फिर उस मिट्टी के पुतले के ऊपर एक फूंक मार दी और इंसान जिंदा हो गया। ये थी आदम की रचना। और तब जो स्त्री थी वो नहीं बनाई गई थी। उसके बाद परमेश्वर सारे पशु पंछियों को लेकर आदम के पास आए और देखा कि आदम इनका क्या नाम रखता है। और फिर आदम ने उन सभी का नाम रख दिया। जिसका जो नाम बनाया वो नाम हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आदम को जो योग्य सहायकारी मिलनी चाहिए, जो सहायता करने वाले मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। फिर परमेश्वर ने उसको गहरी नींद में डाल दिया और गहरी नींद में डालकर उसके अंदर से एक पसली निकाली और पसली की जगह पर मांस भर दिया। और जो पसली बाहर निकाली थी, उस पसली की परमेश्वर ने एक स्त्री बना दी। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है। और परमेश्वर ने उस आदम को ऐसा कहा कि आदम, सारे फल तू खाया करना, इस एदन के बाग में जितने भी फल है खाया करना, लेकिन बाग के बीच में जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल तुझे नहीं खाना है। ये बात हुई थी जब स्त्री को बनाया, उससे पहले की बात थी। अभी सवाल यह है कि स्त्री ये बात जानती थी या नहीं जानती थी। जब शैतान स्त्री के पास आया और शैतान ने उस स्त्री से कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें सारे फल खाने को मना किया है, तब स्त्री ने ऐसा कहा कि नहीं, हम सारे फल खा सकते, सिर्फ एक ही फल नहीं खा सकते, जो है भले बुरे का पेड़ है उसका फल हम नहीं खा सकते। तो शैतान ने उससे कहा क्यों? लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जब स्त्री को बनाया नहीं गया था, उससे पहले परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी थी कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है। तो स्त्री को कैसे पता चला कि ये फल मुझे नहीं खाना है? स्त्री को कैसे पता चला? यहां पर एक बात है कि स्त्री कहां से बनाई गई? स्त्री बनाई गई आदम की पसली से। मतलब स्त्री बनने से पहले आदम के शरीर में ही थी और वो एक पसली थी। और जब परमेश्वर ने आज्ञा दी कि भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना है, उस वक्त ये स्त्री पसली के स्वरूप में वहां पर मौजूद थी। इसलिए वो जानती थी कि फल नहीं खाना है, वो जानती थी। लेकिन एक सवाल और है, जब वो जानती थी तो उसने पाप कैसे कर दिया? वो कैसे फंस गई शैतान के हाथों में?
पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन, उसमें ऐसा लिखा है कि आदम ने धोखा नहीं खाया पर स्त्री ने धोखा खाया और वो पाप में पड़ गई। आदम ने धोखा नहीं खाया। इसका मतलब ये होता है कि शैतान पहले आदम के पास आया था और उसने आदम को ये बताया होगा कि आदम ये भले बुरे का जो पेड़ है उसका फल खा ले, उसका फल खा ले। लेकिन आदम उसकी बातों में नहीं फंसा। अब इस बात को ध्यान से समझना कि स्त्री के पास शैतान आया, उससे पहले आदम के पास आ चुका था, बहका चुका था, लेकिन आदम बहकाया नहीं गया, आदम ने धोखा नहीं खाया था। इसका दूसरा मतलब है कि जब शैतान हवा को भरमा रहा है और हवा को उकसा रहा है झूठी बातें कहकर कि स्त्री ये फल खा ले, ये फल खा ले, तू नहीं मरेगी, तू जिंदा रहेगी, तेरी आंखें खुल जाएगी, तुझे ज्ञान मिलेगा। जब ये सारी बातें शैतान उस स्त्री से कह रहा है तब वहां पर आदम नहीं है, हवा के साथ आदम नहीं है। अगर आदम होते तो उन्होंने तो धोखा नहीं खाया था, और उन्होंने धोखा नहीं खाया था तो हवा के साथ रहते हुए हवा नहीं भरमाई जाती, क्योंकि आदम उसे बचा लेते। शैतान आदम के होते हुए हवा को नहीं बहका सकता था। तो जब शैतान हवा से बात कर रहा है तब हवा वहां पर अकेली है, आदम किसी और जगह पर है। सबसे पहले पाप इस धरती पर जो आने का कारण था वो ये था कि आदम स्त्री के साथ नहीं थे या स्त्री आदम के साथ नहीं थी, पति और पत्नी साथ नहीं थे। अगर होते तो पाप 100% उस वक्त नहीं होने वाला था। इसलिए तो परमेश्वर आज्ञा देते, पहला कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय उसका 5वां वचन, पति और पत्नी एक दूसरे से जुदा ना हो, कहीं उनके मन में कोई पाप आ जाए और कोई व्यभिचार कर बैठे। सिर्फ प्रार्थना करने के लिए पति और पत्नी जुदा हो तो हो, और वो भी एक दूसरे की सहमति से। परमेश्वर मना करते हैं कि आदम और हवा मतलब पति और पत्नी उनको जुदा नहीं होना है, जुदा होते हैं तो पाप हो जाता है। जब पति पत्नी जुदा होते हैं, जब लोग जुदा होते हैं तभी शैतान काम कर जाता है। इसलिए बाइबल में इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 25 वचन, और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसे लोग करते हैं वैसे इकट्ठा होना बंद ना करो। मतलब लोग तो इकट्ठा होना बंद कर देते, लेकिन तुम लोग इकट्ठा होना बंद ना करो। जैसे जैसे वो दिन मतलब कि प्रभु का वापसी का दिन, दूसरी बार उनके आने का दिन जैसे जैसे पास में आता है, वैसे वो हर रोज एक दिन पास में आता जाता है, वैसे वैसे ज़्यादा प्रयत्न करो और संगति में बने रहो। आज लोग संगति में लगातार बने नहीं रहते, इसीलिए शैतान उन लोगों को आत्मिक उन्नति में रोक सकता है। इंसान संगति में नहीं रहता, इसीलिए उनकी आत्मिक उन्नति नहीं होती। चाहे पति पत्नी हो, चाहे मंडली हो, चाहे संगति हो, पर जुदा हुए तो समझ लेना शैतान भरमा जाएगा, पाप हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा। और इसलिए पति पत्नी जुदा ना हो, संगत में से जुदा ना हो, मंडली में से जुदा ना हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।